श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीताराम। कल दोपहर को कल की कथा में नाम भगवान की महिमा को जो वर्णन हुआ, जिस वक़्त कथा चल रही थी उस वक़्त तो करने के बाद में ऐसा लगा कि शायद चित्त को ये संतोष नहीं है कि नाम भगवान की महिमा को समुचित रूप से प्रस्तुत ये जिव्या कर पाई। लेकिन जब दोपहर को सुना तो थोड़ा संतोष हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं हो पाई, कुछ तो हुआ ही है। नाम भगवान की महिमा को पहले मास पारायण विश्राम के बाद में गोस्वामी जी चालू रखते हुए कहते हैं, नाम प्रसाद अब किसी ने ये पूछा कि महाराज शंकर जी महाराज ऐसी वस्तुओं को धारण करते हैं कि जिनको धारण करने से सब तरह से अमंगल ही अमंगल की आशंका, भूत प्रेत पिशाचों का संग, नरमुंड माला और उसमें मसान में रहना और मसान की भभूत लगाना। लेकिन गोस्वामी जी महाराज से जब ये कही कि महाराज ये जो शंकर जी महाराज हैं इनके बारे में कुछ आप बताओगे क्या, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, शंकर भगवान अविनाशी हैं और राम का नाम जपते हैं, इसलिए राम के नाम के प्रभाव से उनके भले ही साज मंगल हो, लेकिन जहाँ सब तरह के मंगल की भंडार हैं भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ, उन्हें कभी भी कोई ऐसा समझ के कि भोलेनाथ जो है वो अमंगल का कारण है, उनका स्मरण न करें, उनकी पूजा न करें। कहीं कहीं कभी मैंने सुना था कि किसी से कि महाराज कोई एक टाइम की बात थी शायद, तब मनकामेश्वर के मंदिर से निकले, महादेव बाबा दिखे तो उनने कही चलाओ महादेव जी की ढोक लगाते चले। तो कुछ थोड़ा सा क्योंकि वहाँ वैसे प्रसाद तो नहीं, प्रसाद लाओ और लगा के भावना से जो है शंकर बाबा को लगा दो और ले आओ। तो किसी ने बताया कि शंकर जी का प्रसाद घर नहीं लाया जाता है, शंकर जी का प्रसाद वहीं स्थान पर ही बाँटी आया जाता है। लेकिन जो भी हो, लौकिक भावनाओं में तो चीज़ें बड़ी बड़ी विचित्र हो जाती हैं, जहाँ शंकर जी को अपवित्र मान लेते हैं। लेकिन वैदिक भावना में सारे अमंगल मंगल राशि, सब कुछ अमंगल होने के बाद भी शंकर जी महाराज जो है मंगल के समुद्र हैं, ऐसी बात गोस्वामी जी महाराज ने कही। और ऋषि जो है और सिद्ध लोग और मुनि लोग बोले ब्रह्म का सुख अनुभव करते हैं। भैया नाम के प्रभाव से ब्रह्म सुख का अनुभव कैसे होगा? जब आप नाम का जाप करोगे तो जाप करने में नाम के संग में भगवान के रूप और स्वरूप का ध्यान आएगा ना, तब जो भगवान के रूप और स्वरूप, भगवान के स्वभाव प्रभाव का जो ध्यान है, इसी का नाम तो ब्रह्म सुख है। और क्या है?
हम सब कोई लड्डू पेड़ा की तरह से तो है नहीं कि भाई इनने कही है महादेव जी का 56 भोग का प्रसाद लगेगा तो तुम्हारे पास भी आ जाएगा, जबकि महादेव बाबा तो 56 भोग खाते नहीं हैं। सारे देवता आजकल तो 56 भोग खा रहे हैं, चाहे कोई से हो, लेकिन महादेव बाबा को किसी ने 56 भोग नहीं लगाया, ऐसा मेरी सुनवाई में तो आया नहीं। और सबूत में गोस्वामी जी महाराज एक बात और कह रहे हैं कि नारद जाने नाम प्रतापू, नाम का प्रभाव जो है नारद बाबा ने जाना। श्रीमन नारायण नारायण कैसे जाना कि जब देखो जब नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारद बाबा का क्या हुआ? नारद बाबा क्या करते हैं? नारद बाबा संत हैं और संत का काम असंतों को संत बनाना और सबको संताई की जो है शिक्षा देते हैं नारद बाबा। तब नारद जाने नाम प्रतापू कैसे पता लगी कि जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपू, कि नारद बाबा जो है शंकर जी को और भगवान हरि को दोनों को ही प्रिय हो गए, उनकी पहुंच वहाँ तक हो गई। शंकर जी के दरबार में भी चले जाएं, ब्रह्मा जी के में भी चले जाएं और विष्णु भगवान के दरबार में भी चले जाएं। इसलिए एक और सबूत मिला गोस्वामी जी को कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नारद जी के चेले रहे प्रहलाद बाबा, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र, और नारद जी ने उन्हें शिक्षा दी कि भगवान के नाम का जाप करो, और प्रहलाद जी ने भगवान के नाम का जाप किया तो उन्हें क्या प्रसाद मिला कि भगवान के भक्तों में शिरोमणि हो गए, कि भगवान का एक नया अवतार हिरण्यकश्यप नृसिंह अवतार प्रहलाद जी महाराज ने पैदा करवा दिया। ऐसे ही प्रहलाद जी तो बहुत छोटे थे, कोई उम्मीद कर सकता था, लेकिन उन्होंने भी नृसिंह अवतार करा दिया भगवान का। और फिर महाराज कथा आई ध्रुव महाराज की कि ध्रुव महाराज ने वन में जाके जो है भगवान का भजन करा और नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हो ही नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया कि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज को क्या मिला कि ध्रुव तारा बन के ऊपर आकाश में जो स्थापित हो गए। किसकी वजह से? बोले नाम की वजह से। अब नंबर आया हनुमान जी महाराज का। अब हनुमान जी महाराज भी करें सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।
अपने बस करी राखो राखे रामू, राम जी को अपने बस में कर लिया। राम जी महाराज ने खुद कही कि सुन सुन तोई उड़न में नाही, देख्यो कर विचार मनमाई, कि जिस प्रकार जानकी मैया की खोज करके हनुमान जी लौट के आए हैं और राम जी को जानकी जी की खबर सुनाई, तब राम जी महाराज ने कही कि मैंने मन में विचार करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सुन सुन तोई उड़न में नहीं, तो अपने बस कर राखे राम, हनुमान जी महाराज ने राम जी को अपने बस में कर लिया। और तो और सही, ये तो रही संतों मेहनतों की बातें। अब आगे और चलो तो महाराज अजामिल ब्राह्मण, अजामिल ब्राह्मण का क्या रहा कि सब हर समय पाप करते हुए जावे। पत्नी जो है अजामिल की पत्नी, कहना चाहिए भगवत प्रेमी, और ये अजामिल दुष्ट। तो जो है एक बार कुछ संत घर में पधारे, निकल रहे थे, किसी से पूछा कि भाई किसी वैष्णव का घर हो तो जरा बता दो, तो उसके यहाँ थोड़ी देर जाके विश्राम कर लें। लेकिन संत जब कभी भी पधारते हैं तो संत तो कल्याण ही करते हैं। अब जब उनके घर लोगों ने हंसी मजाक में कही कि ऐसे संत का घर बताओ कि जिसके घर में जाके इन्हें डंडे पड़े, क्योंकि अजामिल जो है दुष्ट है और वो उसे भगवान का भजन सुहाता नहीं है और वो इनकी जो है दूर दक्षिणा करेगा। तो लोगों ने तो मजाक में ऐसा कहा। अब महाराज गए वहाँ तो अजामिल की पत्नी ने बहुत स्वागत सम्मान किया, और स्वागत सम्मान करके, क्योंकि अजामिल की पत्नी गर्भवती थी, तो गर्भवती होने से उन्होंने आशीर्वाद किया कि हमें यदि भिक्षा के स्वरूप में कुछ देना चाहती हो तो अपने जो तुम्हारे पुत्र होगा उस पुत्र का नाम नारायण रख देना। ये नारायण नाम जो है तुम्हारा और तुम्हारे पति दोनों का कल्याण करेगा। संत तो वहाँ से चले गए, लेकिन जब पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा गया। और अजामिल संतों की कृपा से पुत्र मुंह में ऐसा फंस गया कि हर वक्त नारायण 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 करे, तो जिसके मुंह से मारो काटो लूटो पीटो की शब्द निकलते थे, उसके मुख से जो है नारायण नारायण निकलने लगा। और अंत समय में जब यमदूत लेने आए उसको, तो यमदूतों को देख के उसके चित्त में इतना भय हुआ कि वो जोर से चिल्ला उठा, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। और ऐसा सुन के जो है नारायण भगवान के दूत तुरंत आ गए और वहाँ से अजामिल को भगवान के धाम को ले गए। तो अपुत अजामिल गजी जनकाऊ, और हाथी महाराज तो जो है नदी में आनंद कर रहे थे अतिथियों के संग में, जैसे इंसान करते हैं। और करते करते क्या हुआ कि मगर ने पकड़ लिया, और जब मगर ने पकड़ लिया तो बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, नहीं छूटे, खूब दम लगाया, लेकिन नहीं हुआ पार। तब जो है अंत में भगवान को याद करा, भगवान ने सुदर्शन चक्र भेजा, और सुदर्शन चक्र ने पहले जाके मगर का गर्दन काटी। क्या कहें, जिसने भगवान की शरण ले ली और शरण लेने के बाद भगवान को बुलाया जिसने, तो उसकी विपत्ति नाश करने के लिए पहले वो जो उसका दुश्मन मगर था उसको गर्दन काट के उसका उद्धार करा सुदर्शन महाराज ने, और फिर जो है हाथी महाराज का उद्धार हुआ। इस तरह से गणिका जो है रोज बैठी शाम को अपने जो है ग्राहकों का इंतजार करती थी। इंतजार करते करते एक दिन जो है रात से सुबह हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया। भगवान की नाम का थोड़ा सा जब कभी सुनाता तो वो करने लगी, और करते हुए उसके चित्त में आई कि जितना इंतजार मैं किसी ग्राहक के लिए यहाँ बैठी कर रही हूँ, ऐसा यदि मैं भगवान के लिए इंतजार करूँ तो उद्धार हो जाएगा। तो अब तो अजा मिली गजगनिका भय मुकोते अति नाम प्रभाव। भगवान के नाम के प्रभाव से मुकुट हो गए। महाराज कहाँ तक नाम की बड़ाई को। भगवान राम खुद भी
अपने नाम के प्रभाव को नहीं जानते हैं। कल भी कथा में आया था, समुद्र बंधन में राम जी ने बंदर राम नाम लिख के पत्थर छोड़ रहे तो तैर रहे थे, और राम जी ने छोड़ा तो डूब गए पत्थर। हनुमान जी ने कही कि महाराज जिसे आप छोड़ोगे वो तो डूब ही जाएगा। तो इस तरह राम न सके नाम गुण गाई, राम नाम को कल्प तरु, भगवान राम का नाम कल्प तरु के समान है। कल्प तरु के नीचे जाके जो कुछ भी मांगो वो सब कुछ मिल जाता है। कथा में आती है बात, एक सज्जन कभी जंगल में जा रहे थे, कोई धंधा पानी करके रकमपात लेके लौट रहे थे, रास्ते में जो है थकान हुई तो बोले किसी पेड़ के नीचे बैठ के सस्ता लें। और वो पेड़ कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के से उन्होंने कही कि थोड़ी सी देखो कैसी शीतल छाया है, जा सीधे सो जाऊं। सोने लगे, नींद आने लगी। नींद आने लगते लगते जो है अच्छी खासी आंख लग गई। जब आँख खुली तो देखा, अरे बाप रे इतनी भारी नींद आ गई। ऐसी नींद में तो कोई दुष्ट आके जो है सब लूट के ले जाता। और इतने में क्योंकि वो कल्प वृक्ष था तो वो जो है बदमाश आ गए और लूट के सब ले गए। तो राम नाम भगवान का नाम जपो, और नाम जप के ये कहो कि यमदूत आके मुझे पकड़ के ले जाएं, तो वो वास्तव में ही ऐसा कल्प तरु है कि यमदूत आके पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन यदि भगवान के नाम का जप करो तो हमेशा भगवान का ही ध्यान करो, दूसरा इधर उधर कहीं नहीं करो, तो राम नाम उस वक्त जो है आपके लिए कल्प तरु के समान हो जाएगा। कलि कल्याण निवास, इस कलिकाल में सब तरह के कल्याण करने वाला भगवान राम का नाम है। क्यों? और उसका सबूत ये है, जो सुमिरत में भांगते तुलसी तुलसीदास। अरे तुलसी तो रत्ना के संग में जो है ऐसे टक रहे थे कि दुनिया में रत्ना के अलावा कोई दिखता ही नहीं था, और उनकी जगह उनके नाम के संग में तुलसी दास जुड़ गया। ऐसा जो हुआ। अब चारों लोकों में, तीनों लोकों में और भूत भविष्य वर्तमान सब में सब लोग भगवान के नाम को जप जप के और सिद्ध और प्रसिद्ध हो गए। ऐसा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। और इन सबके संग में संत वेद पुराण सबका मत यही है कि सकल सुखद फल राम सनेऊ। यदि राम जी के लिए चित्त में स्नेह पैदा हो जाए तो आप समझ लो आपके सारे सुकृतों का फल आपको मिल रहा है। एक जो है ध्यान प्रथम जो मग बुद्धि दूजे द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर होम, और जो गति हो सो कली हरि नाम ते पावे लोग। ऐसा जो है गोस्वामी जी ने अंत में उत्तरखंड में लिखा है। तो वो जो है सतयुग में तो जो है भगवान का ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, द्वापर में भगवान की पूजा करते हैं, और कल केवल मलमूल विहीना। इस कल काल में तो सिर्फ मल ही मल है। कल और मल ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची से बता दिए गोस्वामी जी महाराज ने। कल केवल मलमूल विहीना पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कलयुग में तो सिर्फ पाप ही पाप है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो इन पापों से मिटाने के लिए नाम है। इसके स्मरण मात्र से ये संसार के सारे जाल जो है वो कर जाते हैं। राम नाम कल अभिमत दाता, जो मन में चाहिए वो राम नाम जो है देने वाला हो जाता है। हित पर लोक पितुमाता, इस जगमत में तो हित करता ही है, पर लोक का भी हित करता है जैसे माता पिता करते हैं। नहीं कलि करम न विवट विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। कोई मेरे को तो कलयुग का कोई विवेक नहीं है, नहीं कलि करम न भगत, मेरे तो एक राम नाम अवलंबन एकू। एक कथा और
काल नेमी महाराज की कहते हैं गोस्वामी जी, काल नेमी कल कपट निधानु और नाम सुमति समरथ हनुमानु। ये रावण के मामा जी महाराज थे काल नेमी, और काल नेमी को जो है रावण ने भेजा हनुमान जी की रास्ता रोकने के लिए, जड़ी बूटी लेने जब जा रहे थे, जब रास्ता लेने को भेजा तो काल नेमी रास्ते में जो है खूब बढ़िया बगीचा बना के, क्योंकि बंदरों को तो बगीचा अच्छा लगे, इसलिए वहाँ बैठ गए और कपट मुनि बन के और बैठ के राम 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 नाम जपने लगे। अब हनुमान जी महाराज ने देखा कि यहाँ राम 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 हो रही है, तो बोले चलो भैया ने एक दे जरा पानी पी ले यहाँ पे रुक के, और रुक के आए तो काल नेमी ने कही कि आओ महाराज, वो तो महाराज रावण राम ही जीती, राम न संशय में राम और रावण में युद्ध हो रहा है, और मैं यहाँ से ही देख रहा हूँ तो राम जी जीतेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब ऐसी बात उन्होंने कही तो हनुमान जी महाराज को लगा कि भाई ये तो कोई ज्ञानी थी के, इसे कैसे पता लग गई यहाँ बैठे बैठे कि वहाँ युद्ध हो रहा है और ये जीतेंगे। तब उनने काल नेमी ने कही कि महाराज तुम जो है जरा हाथ पांव धो के आ जाओ, तो तुम्हें दीक्षा दे ज्ञान जी पाओ, जो ज्ञान जी मेरे पास है वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा, तो नहा धो के जरा हाथ पांव धो के आ जाओ। और जब वहाँ सर बैठक कभी पद गा मकरी तब अकुलान मारी सुरदर दिव्य चरण चढ़ी गगन पथ जान। वहाँ एक कोई मैडम मकरी रहते, मगर मछली कोई रहते थे, उन्होंने हनुमान जी महाराज का पैर पकड़ लिया। अब जो संत का पैर पकड़े उसका तो उद्धार होना है, सो उनका मकड़ी का तो उद्धार हो गया। कहाँ था वो सरोवर में जीव जंतु जो आए उन्हें खा के पेट भरे मकड़ी, और अब हनुमान जी का पैर पकड़ लिया तो उसका उद्धार हो गया। वो तो चली गई, लेकिन जाते जाते हनुमान जी के से कह गई कि मुने न हो निश्चर घोड़ा, सत्य वचन मानव कभी मोरा। हनुमान जी महाराज मेरे वचन को बिल्कुल सत्य मान लेना कि जिन्हें घोर निशाचर है, ऐसा कह के वो तो चली गई। हनुमान जी महाराज आए और आके उन्होंने जो है अपनी काल नेमी से जो है कही कि महाराज आप गुरु दीक्षा दोगे, दिव्य ज्ञान मिलेगा, मैं फिर आपको जो है दक्षिणा दूंगा। तो ऐसा है कि मैं पहले ही दक्षिणा जो दे दूं, आप दिव्य ज्ञान फिर दे देना, क्योंकि आपको भी तो ये निश्चित ही चाहना होगी कि मेरे से आपको कोई प्राप्ति हो। तो लो मैं आपको प्राप्ति कराने के लिए पूछ लपेट लंगूर पचारा, निश्चल पगटे से मरती बारा। काल नेमी ने जो है मुनि की जगह राक्षस बन गया। हनुमान जी ने पूछ में बांध के एक जोर से घुमाया, चौका छक्का लगाया नहीं कि हो गई राम राम श्याम श्याम। तो नाम तो नाम जो है काल नेमी रूपी राक्षसों को मारने के लिए हनुमान जी के समान है। ये राम नाम नर केसरी, नरसिंह भगवान है राम नाम की एक उपमा और ढूंढी गोस्वामी जी महाराज ने। राम नाम नर केसरी और कनक कछपु कलिकाल, ये कलिकाल जो है वो हिरण्यकश्यप के समान है, और राम नाम जो है वो नृसिंह भगवान के समान है। और जापक जो राम नाम का जप करते हैं वो प्रहलाद के समान है। तो ऐसे भगवान राम का नाम, जैसे हिरण्यकश्यप भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी थी, ऐसे ही नाम रूपी नृसिंह भगवान ने कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यप से जीवों की रक्षा करते हैं। ये नाम का प्रभाव है। इसके साथ में आज की कथा विश्राम। अभी तो नाम महाराज की तो कथा आगे चलती रहेगी, और इस कथा में क्या कह पाते हैं क्या नहीं कह पाते हैं ये ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। नहीं कल कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबने को। हमारा तो एक ही है कि हमें तो राम नाम का ही अवलंबन है, न कर्म है, न भक्ति है और न विवेक है। हमें हरि नाम कीर्तन।
पशुपति महादेव की है, श्री राजी धरण की है, श्री राधा रानी, जय जय श्री राधे।